Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 26. Chapter 1, A Triumphant Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ए ड्रीम्स ऑफ सर्जरी आपको पता है फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का। उसमें ट्रिकी होता है स्मॉल डॉग, एक छोटे कुत्ते का नाम ट्रिकी होता है, जो कि उसकी रिच मिस्ट्रेस ने बड़े पैम्परिंग वे से उसको पाला है। वो उसकी ओवर फीडिंग करवाती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, जिसकी वजह से वो जो है गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। तो अब वो जब बीमार हो जाता है तो जो उसकी मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे, वो उसको वेटनरी सर्जन को दिखाती है। वेटनरी सर्जन का नाम है डॉक्टर हैरियट, जो कि इस कहानी का नरेटर है। वो इस स्टोरी को नरेट करता है। किसके बारे में है स्टोरी? डॉग्स ट्रीटमेंट, उस डॉग के ट्रीटमेंट के बारे में है। हाउ डज द डॉग रिकवर, डॉग कैसे रिकवर हुआ, उसके बारे में हैरियट ने ये चैप्टर लिखा है। ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले हमें इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, फिर नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका हमें आंसर देना है। मिसेस पम्फ्रे loved her pet dog Tricky so much that she usually overfed him. मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग ट्रिकी को इतना प्यार करती है कि वो उसे प्राय क्या देती है? ओवरफीडिंग करवाती है, ज़्यादा खाना खिलाती है। She also had been giving him things that he shouldn't eat. वो उसको वो चीज़ें खाने को देती जो उसको खानी नहीं चाहिए। Due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. जिसकी वजह से अब ट्रिकी कैसे दिखाई देता है? फुले हुए कबाब की तरह दिखाई देता है। In other words, Tricky had become hugely fat. वो ज़्यादा मोटा हो गया था। I tried to sound severe. अब की बात जो मैं कह रहा था वो बड़े सीरियस तरीके से कह रहा था। Now really this mean if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill. इस बार मैं सीरियस हूँ। यदि तुम उसके खाने को कट डाउन नहीं करोगे और यदि उसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो हो जाएगा सीरियसली इल। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसकी डाइट पे आपको स्ट्रिक्टनेस बरतनी होगी। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे अपने हाथ को थोड़ा मरोड़ती है, उसको प्रेस करती है। ओह आई विल मिस्टर हैरियट पक्का मैं ऐसा करूँगी, स्ट्रिक्ट डाइट दूंगी उसको। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का विश्वास है तुम सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है ये काम। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सी सेटो हेड डाउन अलोंग द रोड, वो फिर निकल जाती है सीधे। एज इफ डिटरमाइंड गो आउट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस, और ऐसा लगता है जैसे उसने बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर लिया है कि वो नया रूल अपने घर में लागू करेगी। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। ज़्यादा समय नहीं हुआ था मैंने उसको जो एडवाइस दिए हुए, तभी मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि मिसेस पम्फ्रे का जो है कॉल आएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए 5 days, और कुछ ही दिनों में उसका वही कॉल आया मिसेस पम्फ्रे का। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट मीन्स वरीड। मिसेस पम्फ्रे काफ़ी चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने अपनी मनपसंद डिशेज भी खाना बंद कर दिया है। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, इसके अलावा उसे काफ़ी जो है वोमिटिंग भी हो रही है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग, वो हाँफता रहता है, लेटा रहता है अपने रग पे। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने तो अपने प्लान पहले ही एडवांस में बना रखे थे। आई कौन है यहाँ पर? डॉक्टर हैरियट, नरेटर। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और 15 days, फोर्टनाइट पीरियड होता है 15 days, 2 weeks टाइम, इसको मैं अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखूँगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वो बेचारी
जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी दृढ़ निश्चय कर रखा था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, सिर्फ यही तरीका था उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, उसके बिना देरी के मैं उसे जो है लेकर गया। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मैं अपनी कार की तरफ गया, उस डॉगी को मैंने ब्लैंकेट में लपेट रखा था डॉगी के साथ। I started to drive away. फिर मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी ड्राइव की। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. मिसिस पंपरी ने कुछ कोट जो है विंडो से, कार की विंडो से कार के अंदर फेंके। वो बड़ी चिल्ला रही थी, निराश थी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। जैसे ही मैं कॉर्नर पर पहुंचा, मैंने गाड़ी के मिरर से देखा। एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। मेरी साइड वाली सीट पर वो ट्रिकी था, वो मैंने उसको देखा, बेचारा हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसको सर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, बड़ी बहादुरता से ट्रिकी ने अपनी टेल को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा। आई सेड, यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तुम काफ़ी वीक हो गए हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा क्या क्योर है, कैसे तुम्हारा ट्रीटमेंट किया जाए। ओके, अब आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके होते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर। स्पीकर जो है वो सीवियर क्यों होता है, स्टिक क्यों होता है, क्यों होता है बताओ ज़रा। क्योंकि वो स्टिक उसको होना पड़ता है। मिसेस पंपरे उसकी बात सुन नहीं रही है, उसके खाने को कट डाउन नहीं कर रही है। तो देखिए इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, the speaker tried to sound severe because Mrs. Pumphrey was not following the advice of Dr. Harriet to reduce Tricky's diet and cut down sweet things and also to give him plenty of exercise. ट्रिकी ने कोशिश की सीवियर होने की, क्यों स्टिक होने की, क्योंकि मिसेस पंपरे जो है उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं कर रही थी। डॉक्टर हैरियट ने क्या एडवाइस दी थी कि ट्रिकी की डाइट को रिड्यूस किया जाए, उसके स्वीट थिंग्स को कम किया जाए और उसको क्या किया जाए, उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दी जाए, एक्सरसाइज उसको करवाई जाए, जो कि मिसेस पंपरे फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए उसमें थोड़ा स्टिक होना पड़ा। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर होम वाज द एडवाइस गिवन एंड व्हाई। किसको एडवाइस दी गई और क्यों दी गई, किसको दी गई, डॉक्टर हैरियट ने दी ना एडवाइस, और किसको दी, मिसेस पंपरे को दी। ओके, और क्यों दी। ओके, लेट्स रीड द आंसर। द एडवाइस वाज गिवन टू मिसेस पंपरे, मिसेस पंपरे को एडवाइस दी गई। क्यों, बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था ट्रिकी। ही कुड वॉक विद डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से उससे चला जा रहा था। तो ये एडवाइस किसने दी थी, हैरियट ने दी थी। किसको दी थी, मिसेस पंपरे को दी थी, बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वेयर वाज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम। स्पीकर कहाँ जा रहा था और किसके साथ जा रहा था। आपने देखा ना यहाँ पर कौन जा रहा था, हैरियट किसको लेकर जा रहा था, ट्रिकी को लेकर जा रहा था, क्योंकि ट्रिकी बीमार था। यहाँ पर देखिए, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, द स्पीकर वॉज गोइंग टू हिज हॉस्पिटल विथ ट्रिकी। कहाँ जा रहा था स्पीकर, स्पीकर कौन है इसमें, डॉक्टर हैरियट है। वो कहाँ जा रहा था, अपने हॉस्पिटल में जा रहा था। उसका हॉस्पिटल क्या था, सर्जरी हम हॉस्पिटल को ही कहते हैं। और किसके साथ जा रहा था, विद ट्रिकी। द स्पीकर वाज गोइंग टू हिज हॉस्पिटल विद ट्रिकी। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज एवरीबॉडी इन टीयर्स। हर कोई रो क्यों रहा था, सबके आंसू आ रहे थे ना, क्यों, क्योंकि ट्रिकी
बीमार था, इसलिए सब जो है रो रहे थे। ओके, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी वाज वेरी इल। ट्रिकी बहुत बीमार था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू whom and why does the speaker say poor old lad? किसने, टू whom, स्पीकर ने किसको कहा पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा, किसको कहा, ट्रिकी को कहा ना। और क्यों कहा, क्योंकि ट्रिकी बीमार था इसलिए कहा ना। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, द स्पीकर सेज ट्रिकी पुअर ओल्ड लैड, किसको कहा, ट्रिकी को कहा। क्यों कहा, बिकॉज ट्रिकी वॉज वेरी इल, वो बड़ा बीमार था इसलिए जो है उसने कहा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वट क्योर डिड द स्पीकर नो? स्पीकर कौन सा क्योर जो है वो जानता था, क्या जानता था, क्योंकि ट्रिकी की बीमारी क्या थी, ओवर फीडिंग की थी। तो उसकी ओवर फीडिंग को कम कर दिया जाए, उसको एक्सरसाइज की जाए तो वो ट्रिकी ठीक हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का बिल्कुल जिस्ट है, समरी है इस चैप्टर की। इस क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, मिस्टर हैरियट वाज ए वेटनरी सर्जन, आपको पता ही है इसमें पशु का डॉक्टर है मिस्टर हैरियट। व्हेन ही सा ट्रिकी, जब उसने ट्रिकी को देखा, ही केम टू नो अबाउट हिज एलमेंट, उसे उसकी बीमारी के बारे में पता लग गया। क्या बीमारी थी, विच वाज ओवर ईटिंग, उसको ओवर ईटिंग की बीमारी थी ना। उसकी मिस्ट्रेस रिच थी, हिज मिस्ट्रेस वाज रिच, सो सी गेव हिम एक्स्ट्रा फूड देती थी वो उसको। द ओनली क्योर वाज टू पुट हिम ऑन स्टिक डाइट, उसका क्या क्योर था, इलाज क्या था, उसको स्टिक डाइट दी जाए, कम खाना दिया जाए। ही डिड नॉट गिव फूड टू ट्रिकी फॉर 2 days, और इसके लिए उसने क्या किया था, डॉक्टर हैरियट ने उसकी सर्जरी थोड़ी की थी, उसको सिर्फ क्या, कैसे ट्रीटमेंट किया था, 2 दिन तक उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया। एंड गेव ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए सिर्फ पानी दिया। ही मेड हिम रन विद अदर डॉग्स इन द यार्ड, उसके यार्ड में जो और भी डॉग्स थे उनके साथ उसको दौड़ाया गया। एंड विद लोड्स ऑफ एक्सरसाइज एंड लेस फूड। तो ओवर फीडिंग या जो ओवर फैट होते हैं उनका क्या इलाज होता है, एक्सरसाइज की जाए और कम खाना दिया जाए। तो इससे क्या हुआ, ट्रिकी वाज हेल्दी अगेन, दोबारा से ट्रिकी क्या हो गया, हेल्दी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमें जो पैसेज में वर्ड्स दे रखे हैं वो इसमें यूज है और इसका मीनिंग दे रखा है, तो आपको वर्ड्स पैसेज से ढूंढना है। और देखो आपकी हिंट के लिए इसमें पैरा भी दे रखा है कि वो वर्ड जो है इस एक्सट्रैक्ट में कौन से पैरे में यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा सीरियस, तो सीरियस का क्या मीनिंग है, स्टिक या सीवियर। देखो तो हमें देखना है कि पैराग्राफ में हमारे स्टिक यूज़ हुआ है कि सीवियर यूज़ हुआ है। तो हम देखेंगे ये कहाँ पर मिलेगा, देखो हिंट दे रखी है, पैरा 2 के अंदर मिलेगा। अब हमारा पैरा 2 कौन सा है, देखो ये फर्स्ट है हमारा पैरा, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट है पैराग्राफ, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। तो सेकंड पैराग्राफ में देखो सीवियर, फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा हुआ है सीवियर। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीरियस के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया हमारे एक्सट्रैक्ट में, सीवियर। ओके, सेकंड है प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि इसको इतना ही खाना देना है, ये एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए हमें वर्ड ढूंढना है एक्सट्रैक्ट में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, रिजाइम या डिसिपल। देखते हैं हम अपने पैराग्राफ 3rd में, एक्सट्रैक्ट के 3rd पैराग्राफ में। अब इसमें हम जब देखेंगे तो देखिए आप रिजाइम, ये देखिए रिजाइम, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, रिजाइम। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड है वो आपके एक्सट्रैक्ट में होना चाहिए। तो देखो ये वर्ड इसमें यूज़ था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रिजाइम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सी क्या है हमारा, वर्ड क्या है जिसका मीनिंग है फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस। कई बार हम जो फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं फीलिंग्स के कारण, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है इस एक्सट्रैक्ट में, स्वूंड या लिस्टलेस।
इसका आंसर कौन से पैरा में है? पैराग्राफ 4 में है। तो हमारा पैराग्राफ 4 कौन सा है? ये वाला है, देखिए ये वाला पैरा 4 है। तो फेंटेड, अनकॉन्शियस हो गई थी कौन? मिसेस पंफ्रे। अब देखिए हम कहाँ पर है इसका आंसर, हम देखते हैं, ये देखिए स्वून्ड, पढ़ा था ना हमने। तो स्वून्ड क्या होता है? फेंटेड, अनकॉन्शियस हो जाते हैं फीलिंग्स की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वून्ड। लिस्टलेस क्या होता है? लिस्टलेस नहीं हो सकता, लिस्टलेस होता है टायर्ड, टू फील लेस एनर्जी, वो होता है हमारा लिस्टलेस। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डी की तरफ। डी क्या है हमारा? एक्सट्रीमली वरीड, एक्सट्रीमली वरीड। तो एक्सट्रैक्ट में हमें वर्ड देखना है, इसके 2 वर्ड है, डिटरमाइंड और डिस्ट्रोट। तो हम पैरा 4 में देखेंगे। वैसे देखो एक्सट्रीमली वरीड क्या होता है? हम डिस्ट्रोट होता है, डिटरमाइंड नहीं होता। डिटरमाइंड का होता है निश्चय करना। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रोट। वो देखो आपके पैरा 4 में भी मिलेगा आपको। पैरा 4 में देखिए ये रहा, पैरा 4 में डिस्ट्रोट। ओके, नेक्स्ट है हमारा अब ई, ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स किसे कहते हैं? आपको पता ही है, ये तो फोर्टनाइट को कहते हैं, फोर्टनाइट। और ये भी आपके पैरा 4 में यूज हुआ है। तो अपने कंफर्मेशन के लिए आप पैरा 4 में उस वर्ड को देख सकते हैं। तो ये है, क्योंकि इसमें जो सेकंड है मंथ, मंथ तो होता नहीं है। तो आपको इससे भी क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या होगा? फोर्टनाइट। और ये देखिए आपके ये है फोर्टनाइट, पैरा 4 में ही है। कई बार 2 वर्ड होते हैं ना, फिर हमें वही देखना है जो वर्ड पैरा में होगा उसी को हमें टिक करना है। इसमें तो खैर मंथ मीनिंग ही नहीं है, पीरियड ऑफ 2 वीक्स को मंथ कहते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? है व्हाट इज़ द अपोजिट या एंटोनिम ऑफ। अब हमें अपोजिट बताना है, विपरीतार्थक बताना है। मैंने कहा था ना एंटोनिम एंटी से बनता है, आप याद रख सकते हैं। तो हमें अपोजिट वर्ड बताना है किसका? हर्डेंड। हर्डेंड क्या होता है? शक्त होता है। तो इसका डिफिकल्ट एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट वर्ड क्या होगा? सॉफ्ट हैंडेड। ओके, सेकंड है हमारा चीयरफुल। चीयरफुल का अपोजिट क्या होगा हमारा? चीयरफुल का अपोजिट क्या होगा? चीयरफुल क्या होता है? खुश होना। तो डिस्पेयरिंग, मैरी तो खुश होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो सिनोनिम्स हो गया। तो चीयरफुल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? डिस्पेयरिंग। तो हमें क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें, कि उसके अंदर एंटोनिम पूछा है कि सिनोनिम पूछा है। देखो यहाँ पर एंटोनिम था, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा? डिस्पेयरिंग। अगर यहाँ पे सिनोनिम्स होता तो मैरी हो जाता। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज, वी शुड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके स्टूडेंट, आई होप इस वर्कशीट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।